नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए आए दिन नई कोशिशें जारी हैं। पिछले साल मई में लद्दाख और सिक्किम में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। कुछ दिनों बाद सिक्किम में विवाद तो शांत हो गया, लेकिन लद्दाख में LAC पर अब भी तनाव जारी है। हालांकि वहां पर लगातार कमांडर लेवल की बैठक कर बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझाया जा रहा है। इस बीच दोनों देशों ने एक अहम फैसला लिया, जिसके तहत सिक्किम तिब्बत के बीच भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने हॉट लाइन स्थापित की। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक PLA ने स्थापन दिवस मनाया। इसी मौके पर उत्तरी सिक्किम के कोंगरा ला और तिब्बत के खम्बा जोंग के एक हॉटलाइन स्थापित की गई। मामले में भारतीय सेना ने कहा कि दोनों देशों के सशस्त्र बलों में कमांडरों के स्तर पर बातचीत के लिए अच्छी तरह से एक तंत्र स्थापित किया गया। इस हॉटलाइन से सीमा पर शांति कायम करने में मदद मिलेगी। सेना ने आगे बताया कि रविवार को जो हॉटलाइन स्थापित हुई, उसके उद्घाटन के दौरान दोनों देशों के कमांडर लेवल के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा हॉटलाइन के जरिए दोस्ती और सद्भाव के संदेश का आदान प्रदान किया गया। इससे पहले पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हॉटलाइन स्थापित की गई थी। ऐसे में ये दोनों देशों के बीच छठी हॉटलाइन है। लद्दाख सेक्टर समेत स्थानीय स्तर पर मतभेदों को हल करने के लिए इस तरह की हॉटलाइन का नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जहां दोनों सेनाएं करीब 15 महीनों से सीमा रेखा में बंद हैं और तनाव को शांत करने के लिए बातचीत जारी है। जमीनी स्तर पर मतभेदों को दूर करने के लिए मई 2020 से लद्दाख सेक्टर में 2 हॉटलाइन को 1450 से ज्यादा बार एक्टिव किया गया है। सेना के बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के सशस्त्र बलों के पास ग्राउंड कमांडर स्तर पर बातचीत करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित तंत्र है। अलग अलग इलाकों में ये हॉटलाइन इसे बढ़ाने और सीमाओं पर शांति बनाए रखने में एक लंबा रास्ता तय करती है। देखना ये होगा कि बॉर्डर पर स्थिति को सामान्य करने में ये हॉटलाइन कितनी मददगार साबित होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।